गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयराम जी की ओम शिवाय। आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से सब परिवार सकुशल होंगे। आज मैं भगवत चर्चा करना चाहूँगा आप सबों के साथ में। भगवान की वाणी शक्ति दर्शन अध्याय शक्ति दर्शन वाणी खंड का नाम है। भगवान के वाणी रूप यानी भगवान की वाणी जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और जिसका विश्लेषण करता हूँ, उसको भगवान ने अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। जिस रूप में भगवान की वाणी अवतरित हुई उसको लिप रूप दर्शन कहा। लिप रूप दर्शन को भगवान ने अपना साकार रूप दर्शन कहा और उसी लिपि का हिंदी में अनुवाद उसको भगवान की वाणी अपना शक्ति रूप दर्शन का। मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा देवी माँ के बारे में, क्योंकि परम पूज्य देवी माँ ब्रह्म जी जिनके माध्यम से भगवान की वाणी अवतरित हुई। भगवान ने स्वयं कहा कि मैं अपनी उसी गीता जो मैंने कृष्ण रूप में अपने भक्त अर्जुन को कुरुक्षेत्र में सुनाई थी, उसी गीता नए रूप में, नए कलेवर में और अधिक विस्तार से और अधिक आसान सरल करते हुए, क्योंकि वो संस्कृत भाषा में थी और उसकी टीका हुई है, उसका अनुवाद हुआ है और बहुत श्रेष्ठ अनुवाद भी हुआ है, बहुत बढ़िया अनुवाद भी हुआ है, बड़े बड़े संतों ने किया है। लेकिन कितने लोगों ने पढ़ा, समझा, जाना, जिन्होंने सीधे लेकर पढ़ा वो नहीं समझ पाए, जिनको कथित गुरुओं ने और बताया उन्होंने अपने अपने हिसाब से बताया, जितना वो समझ सके बता पाए। लेकिन जो रचयिता है, जो गीता का रचयिता है, वही परमात्मा, वही भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपनी उसी गीता को फिर पुनः नए रूप में, नए कलेवर में भगवान की वाणी के रूप में प्रस्तुत कर, ताकि आपको कहीं और जाना ना पड़े। क्योंकि हमें आपको पहचान नहीं पहचान पाते हैं कि कौन सही कौन गलत, कौन वाकई गुरु है, सदगुरु है कि नहीं है, या गुरु घंटाल है क्या। और लोगों ने भी बताया, जैसे राम सुखदास जी महाराज ने गीता की बहुत सटीक व्याख्या की है, बहुत सुंदर व्याख्या की है। लेकिन लोग पढ़ते नहीं, लोग समझते नहीं, लोग बहुत विस्तार से, इतनी विस्तार में आदमी जानता भी नहीं, जाता भी नहीं, इतनी सूक्ष्म में जाता भी नहीं है।
लेकिन भगवान ने अपनी उसी गीता को भगवान ने कहा है कि जैसा युग होता है, जैसा समय होता है, जैसे उस समय के लोग होते हैं, जैसे उनकी बुद्धि होती, मानसिकता होती है। जैसे आज हर आदमी कहता है कि कोई बात होती है, कहाँ लिखा है बताओ, कहता है गूगल कर लो। फिर गूगल करते हैं, वहाँ रेफरेंस मिलता है, वहाँ डिटेल मिलता है कि फला किताब में फला लेखक के द्वारा फला जगह फला लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है। तब लोग कहते हैं हाँ ठीक है, यानी लिखे पढ़े लिखा। इसीलिए भगवान आज के युग में, क्योंकि लिखा पढ़े लोग, लिखा पढ़ी पर ज़्यादा पढ़े लिखे, हम बहुत पढ़े, PhD किया, डॉक्टरेट किया, ये किया, बुद्धवादी युग है ना, बुद्धवादी। इसीलिए भगवान आज लिप रूप में आए, लिप रूप। भगवान ने कहा ओम, मेरा ओम रूप, ओम जो है भगवान ने अपना दर्शन बताया है। वो वर्ण जो अक्षर, अक्षर ब्रह्म भी भगवान को कहा जाता है, अक्षर ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म। ओम, ओंकार उन्हीं का रूप है जिससे पूरी सृष्टि की रचना है। नाद, ओम नाद, भगवान के लिए कुछ असंभव थोड़ी। कोई कहे ये कैसे हो सकता है भाई, लिप रूप क्या है, और ये क्यों, भगवान लिप रूप में नहीं आ सकते क्या? नाद क्या है, ओम क्या है? भगवान ने गीता में ही तो कहा अक्षर ब्रह्म, ओंकार ओम हूँ मैं, अक्षरों में ओम हूँ मैं। भगवान ने कहा अक्षरों में ओम हूँ मैं, अक्षर ब्रह्म। अब विश्वास तो तभी होगा जब आप सुनेंगे ध्यान से, ध्यान से सुनेंगे। भरोसा तो पहले करना पड़ता है, भरोसा तो करना पड़ता है। पहले तो भरोसा करना ही पड़ता है। भगवान तर्क का विषय तो है, भगवान तर्क का विषय तो नहीं, वो तो बुद्धि में आते ही नहीं। बुद्धि से परे, बुद्धि जड़ होती है, बुद्धि जड़ होती है, वो चेतन है। तो चेतन जड़ के वश में कैसे हो सकता है? हम लोग बहुत बुद्धि लगाते हैं, बहुत अकल लगाते हैं, और बुद्धि तो संसार में काम आती है, संसार में लगाओ, संसार में काम के लिए बुद्धि भगवान ने दी। बाकी तो विवेक है, विवेक, विवेक, बुद्धि विवेक में अंतर होता है। विवेक सात्विक होता है, आध्यात्मिक होता है, आत्मा से जुड़ा होता है। बुद्धि मन से जुड़ी होती है, मन से जुड़ी होती है। बुद्धि प्रकृति का अंग है, विवेक आत्मा। ये मनुष्य को ही मिला है, और किसी योनि में नहीं है, और किसी योनि में नहीं है, पशु योनि में नहीं है, पशु योनि में नहीं है। तो जो ध्यान से सुनेंगे, ध्यान देंगे, उन्हीं को समझ में आए। भगवान को जरूरत हो, आप लोग कहते हैं अरे भगवान को क्या जरूरत? भगवान तो आपका, हमारा सबका कल्याण चाहता है। हम सब उसकी संतान, वो हमारा माता पिता है, वो तो कल्याण चाहता है। वो हमारे आपके जैसे माता पिता भी नहीं है, क्योंकि बच्चा ध्यान नहीं देता है तो, या नहीं सुनता नहीं है, तो वो दुखी होता है, परेशान होता है। भगवान ना दुखी होता, ना परेशान होता, ना चिंता करता। मुस्कुराता है। हमारी आपकी सबकी मूर्खता और जड़ बुद्धि, जब हम इतनी सारी बुद्धि लगाते हैं, इतनी सारी अकल लगाते हैं, जहाँ लगानी चाहिए वहाँ नहीं लगाते, जहाँ लगानी चाहिए बुद्धि वहाँ नहीं लगाते, जहाँ नहीं लगानी चाहिए वहाँ लगाते। जो सच्चे संत होते हैं, महात्मा होते हैं, सूर्य आपसे क्या लेता है? हमसे आपसे क्या सूर्य लेता है? कुछ नहीं लेता। लेकिन नियम से रोज सुबह निकलता है,
ना निकले, सूर्य निकलना बंद कर दे तो अंधेरा हो जाएगा, प्रकृति जीवित रह ही नहीं सकती। हम आपका जीवन, पशु पक्षियों का जीवन, पेड़ पौधे सूर्य के बिना जीवित ही नहीं रह सकते। सूर्य के प्रकाश के बिना जीवित ही नहीं, उनके जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते। फिर भी हम उसकी परवाह नहीं करते। तो परवाह करते हैं 9-9, 10-10 बजे, 11 बजे उठ के 8 तो प्रदूषण फैलाते। अब कोई कहे हम सूर्य निकलता हम दरवाज़ा नहीं खोलते तो सूर्य का नुकसान होना, सूर्य का नुकसान थोड़ी हो रहा। अगर हम खिड़की दरवाजे नहीं खोलते और धूप हमारे घर के अंदर नहीं आती, रोशनी हमारे घर के अंदर नहीं आती, प्रकाश हमारे घर के अंदर नहीं आता, हम धूप का सेवन नहीं करते, सूर्य के प्रकाश का हम सदुपयोग नहीं करते, तो नुकसान सूर्य का थोड़ी। अगर कोई ये समझता है सूर्य का नुकसान है तो भैया तो वो तो उसकी बुद्धि, तो वो खुद निर्णय ले ले, क्योंकि दूसरा कोई कहेगा तो भगवान ही मालिक है। तो आज अगर भगवान ज्ञान देना चाहता है, लिप रूप में आए, भगवान की वाणी साकार दर्शन है, तो उससे भगवान का फायदा थोड़ी है। अगर ऐसा हम सोचते हैं तो हमसे बड़ा तो कोई मूर्ख ही नहीं है। अगर ऐसा सोचते हैं कि हम नहीं भगवान की वाणी पढ़ेंगे या हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, हम भगवान को नहीं जानेंगे समझेंगे, तो भगवान का नुकसान थोड़ी होना। वो तो संपूर्ण सृष्टि का मालिक, वो तो करोड़ों अरबों खरबों जन्म लेते हैं और मरते हैं। हमारे जैसे जाने कितने जन्म लेते हैं, जाने कितने मरते हैं। हमारे पास ऐसा क्या है ही क्या जो हमारा अपना हो, हमारा अपना है। जिस शक्ति से हम सोचते हैं, विचारते हैं, चलते फिरते हैं, बोलते हैं, खाते पीते हैं, देखते सुनते हैं, और भगवान को उल्टा सीधा बोलते हैं, वो शक्ति वो उसी की दी हुई है। हमारे पास तो वो भी नहीं है। इसीलिए जब एक हफ्ते अगर पेट खराब हो जाता है, पेचिश हो जाती है, डिसेंट्री हो जाती है एक हफ्ते, तो हालत खराब हो जाती है। मुंह से आवाज़ नहीं निकलती ठीक से, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। एक हफ्ते में कहीं बुखार भी आ गया तेज तो भगवान मालिक से तो खटिया पर लग जाते हैं। ऐसी तो हमारी आपकी शक्ति है, पावर है, जिस पे कोई कंट्रोल नहीं, जिस पे कोई नियंत्रण नहीं। रात को सोए, सुबह पता लगा अपना हाथ हिल रहा है, ना पैर हिल रहा है, पूरा हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया, सारी पहलवानी आदमी की निकल जाती है, सारा अहंकार खत्म हो जाता है, सारी हेकड़ी अकड़ खत्म हो जाती है आदमी की, सारी योग्यता काबिलियत कि कितना कौन योग्य था, कितना काबिल था, क्या था, तब समझ में आता है कि किसके बल पे उछल कूद रहे थे। हम तो उसे अपनी शक्ति, अपनी पावर समझ रहे थे, अपनी योग्यता समझ रहे थे, अकड़ रहे थे, लोगों का अपमान कर रहे थे, उल्टा सीधा बोल रहे थे। कुछ रुपए क्या कमा लिए, कुछ पैसा क्या कमा लिया, क्या ज़्यादा कहूँ, आप नाराज हो जाओगे। मेरा नाराज करना आपको मकसद नहीं है। आप सबका कल्याण चाहता हूँ, भगवान की प्रेरणा से बोलता हूँ। रुपया पैसा पैदा करना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? हाँ, अपनी सारी मर्यादाएं खत्म कर दो, सारी सीमाएं खत्म कर दो, सारे सिद्धांत खत्म कर दो। पैसा हो बस, चाहे जैसे हो, तो होगा पैसा, होगा पैसा। और फिर भी नहीं होगा तो फिर बुरी गत होगी।
क्योंकि आपने खेल तो सब कर लिए, फिर पैसा पैदा करने के लिए निकृष्टतम कर्म कर लिया। अगर पैसा पैदा भी कर लिया और कर लेते गलत सलत तरीके फिर पकड़े जाते तो पकड़े जाते हैं, तो जेल के अंदर होते हैं या फांसी की सजा होती है, उम्र कैद होती है। समाज में बहुत निकृष्टतम रूप में देखा जाता है। पैसा तो आ जाता है, पैसा पैदा भी कर रहा है, बहुत से लोग कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि भगवान की वाणी, निप रूप दर्शन, शक्ति दर्शन, परम पूज्य देवी माँ ने, जब मैं पहली बार सत्य मंदिर में अंदर गया, देवी माँ के दर्शन हुए, तो मुझे पता नहीं था कि मैं कौन सा वाणी खंड का वितरण हो रहा था। तो मैं तो नया था, मुझे कोई ज्ञान भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था कि, तो देवी माँ के समक्ष जब मैं खड़ा हुआ तो ये हुआ कि भाई कौन सा वाणी खंड। तो मैंने कहा मुझे कुछ पता नहीं है। देवी माँ से कहा मुझे कुछ पता नहीं है, आप जो ठीक समझे। तो उन्होंने जो कहा था कि शक्ति दर्शन इनको दे दो, तो मुझे जो प्रथम वाणी खंड देवी माँ के कर कमरों से सत्य मंदिर में जो प्राप्त हुआ, वो शक्ति दर्शन, आज उसी शक्ति दर्शन के अंश को मैं, जितना भगवान ने मुझे समझ बुद्धि दी है, भगवान से प्रेरणा प्राप्त होगी, उसका थोड़ा सा विश्लेषण में करूँगा। वैसे तो 15 मिनट तो इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन में हो गया, तो ज़रूरी था, क्योंकि मेरा फॉर्मेलिटी, औपचारिकता मेरा उद्देश्य नहीं है, ना ही मेरा कोई आपसे, मुझे कोई फेवर चाहिए, मुझे आपसे कोई फेवर नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई फेवर नहीं चाहिए। भाई इतना फेवर चाहिए कि आप उसको जानने समझने की कोशिश करो, सुनने की कोशिश करो, ध्यान से समझने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है अगर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझना चाहेंगे। मैं ये नहीं कहता कि कोई समझदार नहीं है, आप मुझसे अधिक समझदार हो सकते हैं, मुझसे अधिक ज्ञानी हो सकते हैं, उससे उसमें इजाफा ही होगा, बढ़ोतरी ही होगा, फायदा ही होगा, ये मुझे विश्वास है। और ध्यान तो भगवान की कृपा अगर बरस रही है आपके ऊपर तो और ज़्यादा बरसे। तो भगवान ने कहा कि शक्ति का यह दर्शन बड़ा ही अद्भुत और अलौकिक होगा, बड़ा ही अद्भुत और अलौकिक, अद्भुत, जिसकी तुलना नहीं कर सकते, अलौकिक। जिसकी अलौकिकता अभी तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो। देखो भगवान के ही शब्द हैं ये देवी माँ के भी शब्द नहीं हैं। मैंने पहले ही बताया कि देवी माँ ने अगर कोई शब्द जोड़ा है तो ब्रैकेट में जोड़ा, उन्होंने अपने दिमाग से, बुद्धि से उन्हें लगाया कि यहाँ ये शब्द हो जाए तो थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। वही भगवान की आज्ञा से, आदेश से। देवी माँ ने कुछ भी बिना भगवान के आदेश से प्रार्थना करके नहीं किया। उनको जब, अब ये उनकी अलौकिकता उनकी भी है, वो प्रश्न तो बहुत हो सकता है ये, लेकिन अब वो विश्वास की बात होती है। जिसकी अलौकिकता अभी तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो, किंतु उसकी दिव्यता ही उसकी अलौकिकता, दिव्यता, दिव्य।
दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रकाश आपके जीवन में जो घटनाएं घटित होंगी, आपके जीवन में जो समस्याएं, कष्ट, पीड़ा, उनका जो समाधान जिसको आप सोच नहीं सकते होंगे, उम्मीद नहीं होगी, सब तरफ से हार चुके होंगे, उस समय ये शक्ति दर्शन आपके जीवन में समस्याओं का समाधान करेगा, जिसको भी लोग चमत्कार भी कहते हैं। दिव्य दर्शन, यह दिव्यता सांसारिक गुण नहीं है, आध्यात्मिक लाभ, आध्यात्मिक उन्नति, आत्मिक विकास, अध्यात्म के क्षेत्र में आपका जीवन बढ़ेगा। ऐसा नहीं खूब रुपया पैसा बरसने लगेगा, आपका प्रमोशन होने लगेंगे, आपका कोई बिजनेस व्यापार बढ़ जाएगा। सांसारिक उपलब्धि की बात नहीं हो रही, संसार से ऊपर उठने की बात। समस्याओं के समाधान की राह मिलेगी, कष्ट में आपको शांति और शक्ति मिलेगी, आपका आत्मबल मजबूत होगा, आपका तेज बढ़ेगा, आपको आनंद। ऐसी भी स्थितियों, जिन स्थितियों में लोग हिल जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, उस समय आपको बहुत आत्मिक शक्ति में आत्मबल मिलेगा, सहारा महसूस होगा, समस्याओं के समाधान नहीं होंगे। ऐसा नहीं है। यह दिव्यता सांसारिक गुण नहीं है और ना ही संसार में बिकता है या मिलता है। यह संसार में नहीं मिलेगा। यह शरीर की मेहनत से, बुद्धि की कसरत से नहीं मिलेगा। ये श्रद्धा, विश्वास, आस्था, भगवान से प्रेम से ये मिलेगा। जब भगवान के प्रति एक निष्ठता हो जाएगी, भगवान के लिए कर्म करने की वृत्ति बनने लगेगी, प्रवृत्ति हो जाएगी, यह जीवन की एक कड़ी तब बनता है। यह जीवन की एक कड़ी तब बनता है जब यह दिव्य मनुष्य में समा जाता है। दिव्य मनुष्य में समा जाता है। ये अलौकिकता, ये दिव्यता, ये शक्ति दर्शन दिव्य मनुष्य में समा जाता है। जब यह दिव्य यानी दिव्य ज्योति, यह दिव्य गुण मनुष्य में समा जाता है, और यह दिव्य मनुष्य हर एक नहीं होता, हर एक नहीं होता, साधारण थोड़ी होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह वृत्तियों से जब आदमी ऊपर उठने लगता है, जब सांसारिक आकर्षण उसको खींचना बंद कर देता है, मोह आसक्ति समाप्त हो जाती है, यह दिव्य मनुष्य हर एक नहीं होता, साधारण नहीं होता, असाधारण होता है, हर एक नहीं होता, और ना ही वह इसे खोजने जाता, खोजने में
वो दिव्यता को खोजने नहीं जाता। जब धीरे धीरे अध्ययन मनन चिंतन होने लगता है, भगवान पे भरोसा बढ़ने लगता है, भगवान के प्रति एक निष्ठता आने लगती है, तो धीरे धीरे वो दिव्यता भी मनुष्य के अंदर आने लगती है। खोजने थोड़ी जाता है, खोजने थोड़ी कहीं रखी है, या संसार में थोड़ी मिलती है। जैसे भगवान ने पहले कहा कि रुपया पैसा खर्च करके या अपना प्रभाव दिखा के, पावर दिखा के, या किसी के हाथ पैर जोड़ के, वह मेरी ही इच्छा से, वह मेरी ही इच्छा से अवतार रूप ही होता है। वह मेरा दिव्य मनुष्य, दिव्य मनुष्य, दिव्य मनुष्य अवतार रूप ही होता है मेरा, मेरी ही इच्छा से अवतार रूप ही होता है मेरा, जो कभी कभी ही संसार में, जो कभी कभी ही संसार में मेरी न्याय शक्ति के अंतर्गत ही, न्याय शक्ति के अंतर्गत जो अवतारी सत्ताएं आती हैं, अवतारी पुरुष जो और शक्तियां आती हैं, जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और भी बहुत से हैं। देवी माँ को भी भगवान ने कृष्ण अपना अवतार रूप ये बताया है वाणी में ही कि लोग तुमको भी अवतार रूप में ही जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण के समय, भगवान श्री राम के समय कितने लोगों ने उनको अवतार माना। वो थोड़ी कहती है हमको अवतार मानो, वो तो बहुत सरल होती है, बहुत ही। देवी माँ तो इतनी सरल थी, इतनी, भगवान खुद कहते थे कि तुमने अपने को इतना सरल रूप में रखा है कि लोग तुम्हारी महत्व जितना तुम्हें मिलना चाहिए नहीं मिलता, जितनी आसानी से लोग तुम्हारे निकट आ जाते हैं, जबकि वो इस लायक नहीं है। तुम अपने को ही नहीं पहचानती हो, तुम अपने रूप नहीं समझ रही हो, अपनी शक्ति को नहीं पहचान रही हो कि तुम क्या हो। भगवान ने कहा, देवी माँ के लिए कहा, तो उनमें कोई अहंकार, कोई वो था ही नहीं। सब कुछ भगवान को अर्पण था, सब कुछ भगवान का। तो न्याय रूप के अंतर्गत, न्याय भगवान न्याय रूप के अंतर्गत ही विश्व का कल्याण होता है, लोगों को दंड मिलता है, सजाएं मिलती हैं, लोगों को कर्मों का फल मिलता है, संसार का पालन पोषण होता है, रक्षा होती है भगवान के न्याय रूप के अंतर्गत। तो न्याय रूप के अंतर्गत ही ये अवतारी शक्तियाँ आती। भगवान ने कहा जो कभी कभी संसार में मेरी न्याय शक्ति के अंतर्गत ही पृथ्वी पर आता है, वो अवतारी रूप, उसका आना उसकी इच्छा अनिच्छा से नहीं होता है, वो अपनी इच्छा अनिच्छा से नहीं आता है, ना उसके कर्म होते हैं, ना उसका कोई भाग्य होता है, ना उससे कोई फल भोगना होता है, ना उसे कोई कर्म भोगना होता है, कर्म फल भोगना होता है, कोई उसके भोग नहीं होते। वो संसार में भोग भोगने नहीं आता है। वो भगवान ने कहा वो मेरी इच्छा से आता है, न्याय शक्ति के अंतर्गत ही मेरी इच्छा से आता है। उसका आना उसकी इच्छा अनिच्छा से नहीं होता, उसके कर्म बंधन से नहीं होता। भगवान ने कहा उसके कर्म बंधन से नहीं होता, मात्र मेरी न्याय शक्ति के अनुसार, मात्र मेरी न्याय शक्ति के अनुसार, मेरी इच्छा अनुसार इसलिए आता है जब उसे युग के अधर्म और असत्य के बीच रहकर भी, इसलिए आता है, किस लिए आता है, जब उसे युग के अधर्म और असत्य के बीच रहकर भी उसके सारे अस्त्रों को काटकर, जो अधर्म असत्य की जो शक्तियां हैं उनके सारे अस्त्रों को काटकर उनकी समाप्ति और धर्म व सत्य का प्रतिष्ठापन करना होता है। गीता में भी तो यही कहा भगवान ने, धर्म संस्थापनार्थ है संभवामि युगे युगे। जब धर्म का नाश होता है और जब मेरे भक्तों को कष्ट दिया जाता है,
सताया जाता है, धर्म का नाश होने लगता है, अधर्म बढ़ जाता है, तब उस अधर्म के नाश के संभवाम युगे हुए मैं अपने रूप का सृजन करता हूँ, युग के अनुरूप, समय का। ये तो कहा ना गीता में, मैंने हिंदी में बताया, गीता के श्लोक के रूप में समझना। ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, बहुत ज़्यादा मुझे रटा हुआ नहीं है। रटा मैंने कभी रटने की कोशिश भी नहीं की, मैंने कभी वो नहीं की है। धर्म संस्थापना संभव, धर्म की स्थापना संभव, युग युग समय समय संभव अवतरित होता आता। उसके सारे अस्त्रों को काटकर, अधर्म असत के बीच रहकर भी उसके सारे अस्त्रों को काटकर उनकी समाप्ति और धर्म असत का प्रतिष्ठापन करना होता है। यह सब होता है मेरा विधान। भगवान ने कहा यह सब होता है मेरा विधान, सब मेरे विधान के अंतर्गत होता है। सात्विक, रासिक, तामसिक, तीनों तरह की शक्तियाँ, तीनों तरह की प्रकृति हर समय रहती है, उसी से प्रकृति की रचना हुई। किसी के अंदर सात्विक भाव ज़्यादा है, किसी में तामसिक भाव ज़्यादा है, किसी में राशि भाव ज़्यादा है। उसी के हिसाब से सब अपना कार्य व्यवहार करते हैं और ये सब चलता रहता है। भगवान के विधान के अंतर्गत दैवी शक्तियाँ भी आती रहती हैं, आसुरी शक्तियाँ भी आती रहती हैं। न कभी पूर्ण रूप से दैवी शक्तियों का ही राज हो पाएगा, न कभी पूर्ण रूप से आसुरी शक्तियों का राज हो पाएगा। हाँ, यह है कि लगभग आसुरी शक्तियों का विनाश हो जाता है, धर्म की स्थापना हो जाती है, आसुरी शक्तियाँ पूरी तरह से असहाय और नष्ट हो जाती हैं। धर्म की स्थापना होती है, लेकिन विधान है फिर धीरे धीरे फिर आसुरी शक्तियाँ आने लगती, बढ़ने लगती, दैवी शक्तियाँ भी आती हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा आसुरी शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है, तब फिर विशिष्ट दैवी शक्तियों को आना होता है। तो यह सब होता है मेरा विधान, जो सृष्टि की रचना, विधान भगवान का विधान, रचना, सृष्टि की रचना, संचालन और विध्वंस करता है। भगवान के विधान के अंदर भी भगवान ने ये परम शक्ति जो परमात्मा है, परम ब्रह्म, परमेश्वर, परमात्मा, उसके तीन रूप है। एक जो सृजन करता है सृष्टि का, जिसको ब्रह्मा कहते हैं, भगवान का वो रूप ब्रह्म कहलाता है, ब्रह्मा कहलाता है, ब्रह्मा कहलाता है। एक पालन पोषण करता होता है, जिनको विष्णु, भगवान विष्णु का रूप, उसी परम शक्ति जो है, परमात्म शक्ति, उसके ये रूप है, उसको एक नाम दे दिया गया, नाम उस शक्ति को एक नाम दे दिया गया, वो एक रूप दे दिया गया, एक आकार दे दिया गया। हाँ, सबके लिए, समझने के लिए, जानने के लिए। भगवान विष्णु पालन पोषण करते हैं, रक्षा करते हैं। भगवान शिव वो कल्याणकारी भी है और विनाश भी करते हैं। जब प्रलय होती है, जब क्रोध होता है, जब वो परमात्मा का जब क्रोध विकराल विभत्स स्वरूप जो होता है, वो भगवान शिव का होता है, शंकर। तीनों शक्तियां अलग अलग थोड़ी है तो एक ही परमात्मा शक्ति, परब्रह्म परमेश्वर, संपूर्ण सृष्टि का जो मालिक है। जब वो पालन पोषण करता है तब वो विष्णु कहलाता है, जब रचना करनी होती है तो वो ब्रह्मा कहलाता है, और जब विनाश करना होता तो वो शिव तांडव। हम घर में हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के पति हैं, किसी के भाई हैं, बाहर अभिनेता है या कोई अधिकारी है तो जीएम है, डीएम है, सीएम है,
पीएम है और कहीं बाबा विनाश तो जज भी होता है, न्याय करता है, जज होता है, फांसी की सजा देता है। अगर उसको युद्ध का आदेश किसी को मिल जाता है, सेनापति को, जनरल को, तो उस समय वो युद्ध करता है। अलग अलग जगह उसकी भूमिका के अनुसार उसके नाम अलग हो जाता है, रूप अलग होता है, वर्दी वर्दी होती है, सब कुछ होता है। अब घर में वर्दी थोड़ी पहनेगा, वो खाना खाने बैठेगा, लेटेगा, बैठेगा, उठेगा, आराम विश्राम कर रहा है, तो क्या वो सेना की वर्दी पहन के करेगा क्या? लेकिन जब ड्यूटी पे होगा तो उसकी वर्दी होगी। तो अलग अलग चीज़ें, समझने वाली चीज़ें, जानने वाली चीज़ें है, तो एक ही परमात्मा शक्ति, न कोई छोटा न कोई बड़ा। जब जैसी जितनी आवश्यकता होती है वो उतनी शक्ति उसमें प्रकट करता है। भगवान राम आए और जितना उस युग में शक्ति चाहिए थी उतनी शक्ति उन्होंने अपने में प्रकट की। परमात्मा में प्रकट की शक्ति भगवान श्री कृष्ण है, उनमें और ज़्यादा शक्तियाँ प्रकट। तो भगवान राम है, भगवान श्री कृष्ण, न कोई छोटा न कोई बड़ा, न कोई भेद, ये तो एक ही परमात्मा शक्ति। वही राम के रूप में थी, वही श्री कृष्ण के रूप में थी। उस युग में समय जितनी शक्ति की जरूरत थी तो उन्होंने अपने में प्रकट की। जब श्री कृष्ण के रूप में द्वापर में आए तो उन्होंने अपने में और ज़्यादा शक्तियाँ प्रकट की। अब हम किसी को छोटा बड़ा मानते हैं तो हमसे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं होगा। कोई कहे शिव छोटे, कोई कहे विष्णु छोटे बड़े, कोई कहे ब्रह्मा छोटे, कोई कहे ये छोटे। ये तो बेवकूफ़ी की बात है, अज्ञानता की बात है। न कोई गणेश जी छोटे हैं, न शिव छोटे, न पार्वती जी छोटी है, न लक्ष्मी जी छोटी है, न सरस्वती, ये सब शक्तियाँ हैं। जो आपको पसंद हो भगवान का रूप, उसको स्वीकार लो, आराध्य है, वो सबसे बड़ा, वही सब कुछ हमारे लिए। लेकिन इसका मतलब सारे को छोटे थोड़े हो गए सर, उनका अपमान करेंगे क्या, उनकी आलोचना करेंगे, बुराई करेंगे। अगर वो रूप भी सामने आता है तो हम तो प्रणाम ही करेंगे, क्योंकि वो भी तो हमारे आराध्य का ही रूप। अगर हम भगवान श्री राम की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो क्या भगवान श्री कृष्ण के रूप की हम आलोचना करेंगे, उसको छोटा मानेंगे? अगर वो रूप आता है तो उसको हम प्रणाम नहीं करेंगे। हमारा भगवान राम ही तो भगवान श्री कृष्ण था, हमारा भगवान श्री कृष्ण ही तो भगवान राम के रूप में था। वही तो शिव है, वही तो राम है, वही तो पार्वती है, वही तो लक्ष्मी है, वही तो देवी है, वही तो सरस्वती है। तो यह सब होता है मेरा विधान, जो सृष्टि की रचना, संचालन और विध्वंस करता है। उन्हीं को अवतारों में दिव्यता देता रहा हूँ, उन्हीं को अवतारों में दिव्यता देता रहा हूँ। भगवान ने कहा, परमात्मा की वाणी है ये, भगवान की परमात्मा की वाणी, उन्हीं को अवतारों में दिव्यता देता रहा। भगवान ने कहा, मैं अपने अंश ही पृथ्वी पर भेजता हूँ। ये अवतारी सत्ताएं मेरा अंश होती है, मेरा अंश ही, जो दिव्य अंश होता है। अंश तो हम सब है, हम सब अंश हैं, उसी भगवान के ही अंश है, लेकिन ये दिव्य अंश है जो भगवान की इच्छा से आते हैं, पृथ्वी का जगत का कल्याण करने के लिए आते हैं। वो स्वयं आता है हमेशा, विशिष्ट शक्ति होती है। उन्हीं को अवतारों में दिव्यता देता रहा हूँ, क्योंकि वे सांसारिक दिखते हुए भी, हमारे आपके जैसे सामान्य व्यक्ति दिखते हुए भी सांसारिक होते ही नहीं,
हम चर्चा कर लगता है भगवान राम वो रोए विलाप किए, उन्होंने माँ सीता का त्याग क्यों कर दिया, उन्होंने बाली को छिप पे क्यों मारा, उन्होंने तो अन्याय किया। अरे भगवत बुद्धि से सोचो, अगर उनको भगवान मानते हो तो संसारी बुद्धि क्यों लगाते हो मेरे भाई? क्यों अपराध कर लेते हो? क्यों अपने जीवन में अपराध वो और इकट्ठा कर लेते हो? समझो कोई सदगुरु मिल जाए, कोई ज्ञानी मिल जाए, नहीं तो भगवान से प्रार्थना करो, भगवान समझाओ। भगवान श्री राम ने बाली को छिपके क्यों मारा? भगवान राम ने सीता जी का परित्याग क्यों किया? हम लोग वो तो नारी का परित्याग कर दिया, नारी को घर के बाहर निकाल दिया और अबला नारी। अरे भैया, राम भगवान भी मानते हो, उनकी पूजा भी करते हो, नहीं करते हो, मानते ही नहीं हो तो चलो छोड़ो, कोई बात ही नहीं। नास्तिक हो, नहीं मानते कोई बात, वहाँ तो बात ही खत्म हो जाती है, तो वो जाने उनका काम है। लेकिन अगर हम सनातन धर्म को मानते हैं, अगर हम भगवान को मानते हैं, राम और श्री कृष्ण को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो ऐसी बात है, ऐसी बात है। हमारे गुरुदेव ने कहा कि अगर उनको भगवान मानते हो तो भगवत बुद्धि से सोचो, क्या हमारी बुद्धि भगवान से भी श्रेष्ठ हो गई क्या है? जिनको अवतार उनसे भी बढ़िया श्रेष्ठ सोच लेते हैं। जाने कितने घर वाले और बाहर वाले परेशान रहते हैं कि हमारे साथ आपने ये किया, वो किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने किया, और हम निर्णय ले रहे हैं भगवान की अवतारी सत्ताओं के कर्मों का। पहली बात हो तो लीला होती है उनकी, वो कर्म होते नहीं, लीला होती है जिसको कोई फल ही नहीं बनता, कोई बड़े, क्योंकि उनकी वो किसी से जुड़े ही नहीं होते, उनका कोई स्वार्थ ही नहीं होता, कोई लोभ ही नहीं होता। ये तो हम आप समझते हैं। वो तो सब एक्टिंग होती है, एक्टिंग होती है भैया मेरे भाई। नर लीला की उन्होंने, नर लीला की, नर रूप में आए, हम उसमें भ्रमित हो जाते हैं कि उन्होंने तो छिपके मारा, उन्होंने तो अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया, वनवास चली गई, ये हो गया, वो हो गया, उन्होंने तो रावण ब्राह्मण था उसकी हत्या कर दी। वाह भाई, बहुत सही। ब्राह्मण हो गया तो कुछ भी करेगा, वो कुछ भी करेगा, किसी पत्नी का हरण कर लेगा, ऋषि मुनियों की हत्याएं करेगा, खून बहाएगा, ये करेगा, वो करेगा, अत्याचार करेगा, अनाचार करेगा, दुराचार करेगा, सब कुछ करेगा। ब्राह्मण है तो सब कुछ करेगा, कोई दंड देने वाला ही नहीं है दुनिया। खैर ये सब विषय आ जाते तो मैं बीच में बोल देता हूँ, उससे विषय लंबा हो जाता है। यह सब होता है मेरा विधान, जो सृष्टि की रचना, संचालन और विध्वंस करता है। उन्हीं को अवतारों में दिव्यता देता रहा हूँ, क्योंकि वे सांसारिक दिखते हुए भी सांसारिक होते ही नहीं, वे होते ही दिव्य और अलौकिक हैं। यह दिव्यता उनमें समाई आत्मा में होती है। आत्मा होती वो पूर्ण सत्य है, वो पूरी तरह से सत्य में ही डूबे हुए होते, सत्य से एक रूप होते हैं। हमें आपको लगते हैं कि वो किसी के बेटे हैं, पत्नी है, पति है, किसी के भाई है, वो अपना धर्म भी पालन करते हैं, ऐसा नहीं है, सांसारिक धर्म का पालन करते हैं। लेकिन जब धर्म की बात आ जाती है, जब सत्य असत्य की बात आता है, जब धर्म की बात आ जाती है, तो वहाँ पे सारे रिश्ते नाते, जो शरीरी रिश्ते नाते हैं, वो सब गौड़ हो जाते हैं, गौड़ हो जाते हैं, कमजोर न्यून हो जाते हैं। वहाँ पे धर्म, ये तो गीता में भगवान ने बताया, महाभारत में यही तो बताया, अर्जुन को क्या समझाया, ये सब अधर्मी है, ये अन्यायी है, कौन किसका पिता, कौन किसका भाई, कौन किसका चाचा, ताऊ, गुरु, क्या। उसका वस्त्र हरण होता रहा, बैठे रहे सर झुकाए हुए, ऐसी ताकत को क्या करें, ऐसी शक्ति को क्या करें जो एक अबला की रक्षा न कर पाई। उस ज्ञान को क्या करें, हो गए ज्ञानी, हो गए बहुत
बलि ताकतवर शक्तिशाली, द्रोणाचार्य कृपाचार्य, ये और वो सब। अन्याय हो रहा पांडवों में। अरे आप तो 5 गांव की बात करते हो, मैं तो सुई की नोक के बराबर नहीं, तो क्यों नहीं दोगे भाई? और सब बैठे हुए हैं सर झुकाए हुए, गर्दन हिला रहे हैं दाएं बाएं सब है सब। मैंने नमक खाया है, मैं तो उनके विरुद्ध बोल नहीं सकता, मैंने तो प्रतिज्ञा की है। अरे ऐसी प्रतिज्ञा क्या जो मानवता इंसानियत सबका हो जाए। हमारी प्रतिज्ञा न टूटे, बाकी सब तहस नहस हो जाए, बाकी सब समाप्त हो जाए, बर्बाद हो जाए, पूरा जो कुरु कौरव वंश का नाश हो जाए, वो हो जाए, सब कुछ हो जाए, मेरी प्रतिज्ञा ना टूटे। भगवान ने यही तो समझाना चाहा, और भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ के बताया। वो रण छोड़ भी कहलाए, उन्होंने शस्त्र भी धारण किया, जब प्रतिज्ञा की थी उन्होंने कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। उन्होंने ये दिखाया कि धर्म से बढ़कर सत्य और धर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। न कोई रिश्ता नाता, न प्रतिज्ञा, न आज्ञा, न प्रतिज्ञा, न कुछ। यही तो बताना चाहे भगवान श्री कृष्ण। भगवान क्यों कहलाए? भगवान श्री राम भगवान क्यों कहलाए? इसीलिए तो कहलाए, इसीलिए कि धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत लोभ, शरीरी संबंध, रिश्ते नाते, उन सब का भी त्याग किया, संपत्ति पर सब का त्याग किया। वे होते ही दिव्य और अलौकिक है। यह दिव्यता उनमें समाई आत्मा में होती है, जो मेरा अंश होती है, जो मेरा अंश होती है, जो मेरा अंश होती है, आत्मा में होती है। आत्मा भगवान का अंश है, और वह दिव्यता उनकी उस आत्मा में समाई होती है, विशिष्ट अंश होते हैं। भगवान साक्षात उन रूपों में आता है, अपने सीमित शक्तियों को लेकर, सीमित शक्तियों को लेकर। प्रकृति उनके नियंत्रण होती है, प्रकृति उनके वश में होती है। एक हम जैसे सब इंसान है, वो सब है, वो सब प्रकृति के वश में होकर आते हैं। प्रकृति और जो अवतारी सत्ताएं होती हैं, भगवान श्री राम, भगवान श्री, ये प्रकृति को वश में करके आते हैं। प्रकृति उनके नियंत्रण होती है, प्रकृति उनके अनुकूल होती है। हर मनुष्य जो अपनी आत्मा के द्वारा नहीं पा सकता, हर मनुष्य जो अपनी आत्मा के द्वारा नहीं पा सकता, उसे अपनी उस आत्मा में प्राप्त हो जाता है, उसे अपनी उस आत्मा प्राप्त हो जाता है। हम आप लोग उतना नहीं, सत्यनिष्ठा नहीं है, उतना वो नहीं है। साधनाएं करेंगे, बहुत साधना, जब साधना करेंगे भगवान से, जब पूर्ण समर्पण, पूर्ण स्वीकार, अपना पूरा अस्तित्व भगवान को सौंप दो, भगवान को सौंप दो। कोई काम धंधा नहीं छोड़ना। लोग भ्रमित हो जाते हैं कि भक्ति मतलब सब काम धंधा, परिवार। ये तो भगवान राम ने परिवार छोड़ा था क्या? भगवान श्री कृष्ण ने परिवार छोड़ा था क्या? जब उन्होंने खुद परिवार, तो हमें आपको कैसे कह सकते हैं कि परिवार छोड़ देंगे? वो तो ये दिखा रहे थे कि परिवार में रहकर भी कैसे रहा जाता है, सांसारिक कर्तव्यों का भी पालन किया जाता है, सांसारिक दायित्वों का भी पालन होता है, लेकिन उसमें धर्म की हानि कहीं भी नहीं होती, कोई अन्याय नहीं होता, कोई अधर्म नहीं होता। हर मनुष्य जो अपनी आत्मा के द्वारा नहीं पा सकता, उसे अपनी उस आत्मा में प्राप्त हो जाता है, उसे उस अपनी जो अवतारी सत्ता है, उसे अपनी आत्मा में प्राप्त हो जाता है। उस आत्मा का प्रभाव जो दिव्य होती है, दिव्य व्यक्तित्व होता है, जो अलौकिक अवतारी व्यक्तित्व होता है, उस आत्मा प्रभाव उसके शारीरिक बंधनों को काटकर, शारीरिक बंधनों को काटकर, उस जब शरीर पर अपना प्रभाव जमाता जाता है, शारीरिक बंधनों काटकर, शारीरिक बंधनों काटकर जब उस पर अपना प्रभाव जमाता है, उस शरीर की आभा हर मनुष्य से अलग और कांतिपूर्ण होती जाती है, और उस कांत में छिपा मिल जाता है वह प्रकाश जो दिव्यता कहलाता है, दिव्य अलौकिक तेज होता है। आप देखते होंगे, जो उनका चित्रण देखते होंगे कि आभा मंडल होता है चारों तरफ, वो उनकी उम्र ठहर जाती है,
शरीर की जो क्षीणता होती है, जब वो रुक जाता है, शरीर की जो अवस्था होती है वो रुक जाती है। भगवान श्री राम भगवान किशोरावस्था से ऊपर गए नहीं वो। जैसा मुझे समझ में आया, जैसा मुझे मेरे गुरुदेव ने कुछ हिंट दिया, जैसा मैं वो 125 साल के आसपास, जैसा मैं कहीं कुछ सुना पड़ा भगवान श्री कृष्ण, और उनसे कहीं ज़्यादा भगवान श्री राम ने इस संसार में अपना जीवन बिताया। लेकिन किशोरावस्था से ऊपर उनकी अवस्था कभी आई नहीं। दिव्य शरीर, चिन्मय शरीर, चिदानंद, ये सत्य की ताकत थी, सत्य का प्रयोग, क्योंकि वो पूरी तरह से सत्य रूप थे, एक रूप। और उनको पहचानने वाले भी असाधारण होता है। साधारण आदमी कहाँ पहचान पाता, उसकी साधारण बुद्धि होती है, साधारण संसारी बुद्धि होती है। वो तो अपने ऊपर सोचता है, अरे ये रो क्यों रहे हैं, अरे ये गा क्यों रहे हैं, अरे ये बिलाप क्यों कर रहे हैं, अरे ये भगवान है तो मूर्छित क्यों हो गए, अरे ये भगवान है तो बेहोश क्यों हो गए। ऐसे लोग करते हैं, ऐसे करते हैं। इतनी ताकत थी तो छिपके क्यों मारा। खैर, उसी कांत में छिपा मिल जाता है वह प्रकाश जो दिव्यता कहलाता है, जो प्रकाश, जो प्रकाश ज्ञान, तेज, शक्ति, अलौकिक शक्ति होती है, अलौकिक तेज होता है, अलौकिक ज्ञान होता है, सारे गुण उनमें अलौकिक होते हैं, अलौकिक होते हैं। तो हम फिर इसका थोड़ा सा चिंतन मनन ध्यान कीजिए। फिर हम भगवान की वाणी के किसी अंश को लेकर आएंगे, उसकी चर्चा करेंगे, भगवत चर्चा करेंगे। तब तक भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमको अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमें अपने चरणों में स्थान